नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मानेश डिवाइन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद दोस्तों है वो हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से ही दोस्तों जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। जबकि सामवेद की अगर दोस्तों बात करें तो सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद की दोस्तों बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद जिसमें जादू, टोना, वशीकरण तथा औषधियों के बारे में बताया गया है। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके जो है शुंग राजवंश की स्थापना की गई थी। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है, बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक दोस्तों जो है वो बृहदर्थ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से प्रभावित होकर जो है उसे भारत का नेपोलियन की जो है संज्ञा प्रदान की थी। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है, समुद्रगुप्त। और दोस्तों समुद्रगुप्त दोस्तों जो है ये बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस पर जो है इसको जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसको युवान चांग भी कहा जाता है और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने हर्षवर्धन के समय जो है भारत की यात्रा की थी। और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे जो है CU की कहा जाता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? दोस्तों, सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी जो है यह शासक बना और यह लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था। और इब्राहिम लोधी की जो है हत्या करके दोस्तों जो है ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और जो है भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ये दोस्तों है, इब्राहिम लोधी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है, 1906। अगला है, निम्न में से कौन संताल विद्रोह का एक नेता था? दोस्तों, 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों है, सिंधु माझी। अगला दोस्तों है, निम्न स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करिएगा। दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था और मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है, खुदीराम बोस को जो है। अगला है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था और ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने जो है पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है, वल्लभ भाई पटेल। अगला है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? दोस्तों, जुलाई 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, C राजगोपालाचारी। और दोस्तों C राजगोपालाचारी दोस्तों जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। अगला है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ओस्लो। अगला है, 82 अंश 30 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
दोस्तों 82 पूर्व देशांतर रेखा से ही भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहां दोस्तों मेरा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। इसको भारत की मानक या महत्तर रेखा भी कहा जाता है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। अगला, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित जो महानदी पर जो है बनाया गया है। तो यहां दोस्तों मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है ओडिशा, और ये महानदी पर जो है ये बना हुआ है ओडिशा राज्य में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम, बांग्लादेश तथा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है असम। नेपाल दोस्तों जो है ये असम के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये अपनी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला, भारत की संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, यानी कि जीएसटी? दोस्तों जीएसटी जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दोस्तों ये जो है संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय वित्त सचिव के। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी सारे नोट दोस्तों हैं उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है जो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है केसी नियोगी। और दोस्तों प्रथम वित्त आयोग दोस्तों जो है ये 1951 में गठित हुआ था। अगला है, पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से हुआ था। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों जो ये 2015 में जो है स्थापित की गई थी। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का उद्देश्य कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, और ये योजना दोस्तों जो है वर्ष 2016 में दोस्तों जो है ये लागू की गई थी। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा जाता है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है यह निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है अनुच्छेद 1 में। अगला है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों में जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, और जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य स्थिति में किसी व्यक्ति को विधि के समझ, क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी दोस्तों है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों यहां जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी दोस्तों राजीव गांधी की दोस्तों बात करें, इंदिरा गांधी दोस्तों बात करें, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों बात करें, ये सभी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित और लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया गया था? दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जनपद में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना दोस्तों जो है ये बलवंत राय मेहता की समिति की जो है सिफारिश पर की गई थी और बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों जो है 1957 में बनी थी। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दोस्तों राजस्थान, सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर में जो है लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो स्टेट आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। अगला है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण? दोस्तों सर्च लाइट, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल के हेडलाइट में पर वलयाकार अवतल दर्पण प्रयुक्त तो होता है क्योंकि इसके समीप लगे बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर तीव्रता की किरणों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां हमारा जो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों सी दोस्तों है रेक्टिफायर। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सूखी बर्फ। अगला शरीर में किसकी कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है? दोस्तों शरीर में प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है और इस रोग में सर्वाधिक प्रभावित बच्चे होते हैं और इसके कारण जो है बच्चे में कुपोषण से ये ग्रसित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। और लास्ट का दोस्तों है निम्नलिखित से कौन सा मांसाहारी पादप है? दोस्तों बीनस फ्लाई ट्रेफ एक मांसाहारी पौधा है जो छोटे छोटे कीड़ों या पतंगों को भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये दोस्तों है बीनस फ्लाई ट्रेप। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभदायक है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।